हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम इन डे 63 ऑफ आवर 100 डे चैलेंज। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने अपने ग्रुप पे शेयर किया था, देन वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन हमारा ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है। क्वेश्चन है, लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशंस, कंसीडर द फॉलोइंग टू फॉर्मूला इन अ प्रोपोजिशन। ओके, लॉजिक। सो पी एंड क्यू हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं जो हमारे पास दो वैल्यू ले सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। हम जानते हैं ये चीज को प्रोपोजिशन के बारे में। S1 हमारे पास दिया हुआ है कुछ कुछ, S2 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शंस में कि कौन सा टोटोलॉजी है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि विच वन इज टोटोलॉजी, विच वन इज नॉट टोटोलॉजी। तो देखो, एक सिंपल तरीका अगर मैं बताऊं आपको सॉल्व करने का दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम एग्जाम में, देन ड्रॉ टेबल, यू नो दैट टेबल हाउ टू ड्रॉ। सो यू नो दैट पी एंड क्यू, पी यूनियन क्यू का टेबल कैसे बनता है, पी एंड क्यू का टेबल कैसे बनता है, पी इम्प्लीकेशन क्यू का कैसे टेबल बनता है। ओके, सो लेट मी गिव वन ट्रिक हियर टू सॉल्व सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो पी एंड क्यू का अगर टेबल आप बनाएंगे, सो दिस इज पी, सपोज दैट दिस इज क्यू, दिस इज द पी implies क्यू। Okay, this is a true, this is true, this is true, this is false, this is false, this is false, this is false, this is true, this kind of things. Okay, what is the p implication true or q? If both are true, then this is true. If this is true, this is false, this is false. हम जानते हैं टेबल से, अगर false false हुआ तो ये क्या हो गया, true हो गया, अगर false true हुआ तो ये क्या हो गया, true हो गया। So one thing that you can observe from the table, that p implies q is a false when p is true and q is false. So what you have to learn from this particular thing, whenever implication is there, we have to identify when it can be the false. So see the columns, the clearly p implies q can be false in one place only, that is p is true and q is false, always it is true. So you have to remember, याद रखो एक चीज को कि p implication q कब false होगा, जब p true होगा और q false होगा। ये एक ब्रह्मास्त्र है। तो अगर प्रोपोजिशन लॉजिक में कुछ याद रखने वाली चीज है ना, तो यही है। और अगर इसका तुम टेबल बनाओगे कभी लाइफ में, तो P इम्प्लीकेशन Q का जो इक्विवेलेंट होता है, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, अगर याद रखना है तो याद कर लो। P इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ P यूनियन Q। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तुमने देखा होगा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। ओके, नाउ तो पहला क्वेश्चन, पहला मेथड क्या है कि टेबल ड्रॉ करो। तुम्हारे पास P आएगा, P के बाद माइनस P हो जाएगा, फिर एंड लगा के P यूनियन Q निकाल लो। और देखो कैसे कर लोगे, इसको करके बता देता हूँ मैं। तुम्हारे पास P होगा, ठीक है, P होगा, तुम्हारे पास Q होगा। अब तुम्हें जरूरत क्या है, माइनस P की है, ठीक है, माइनस P निकाल लिया हमने। फिर P यूनियन Q की है, माइनस P यूनियन Q निकाल लिया हमने। फिर किसकी जरूरत है, माइनस P इंटरसेक्शन P यूनियन Q का है, इसकी निकाल लिया हमने। फिर इसका अगर मान लो मैंने x बोल दिया, तो हमें क्या निकालना है, x इम्प्लीकेशन Q निकालना है। तो यहाँ से तो P Q क्या ले लोगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। फिर यहाँ पे माइनस पी क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। पी यूनियन क्यू कितना हो जाएगा, पी यूनियन क्यू तुम्हारा हो जाएगा ट्रू, फॉल्स, ट्रू ट्रू। फिर इसका इंटरसेक्शन लेके इससे कर लो इम्प्लीकेशन वाले से। तो ऐसा एक मेथड है तुम्हारा। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता, यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल सिंपल वेरिएबल है, तो हम टेबल से भी कर सकते हैं एंड इट विल बी सॉल्व इन द 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स। बट व्हाट अबाउट इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस, सपोज दैट आई एम टेलिंग क्वेश्चन इज लाइक दिस कि माइनस पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन क्यू again union p intersection q implies minus p, like this. So what you will do, again you have to draw the table or you have to simplify it. Now this is the very lengthy question. Now think it wisely how we can solve it, right? See, we know that p implies q is false when it is true and it is false. P implies Q तभी false होगा, it is false when this is true, this whole statement is false when P is true and F is false. So we have to see that, हमें क्वेश्चन में ये चेक करना है S1 में, क्या हम क्या हम क्या हम ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर ऐसा होगा, मतलब ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्या आएगा, फॉल्स होएगा। और अगर एक भी फॉल्स आ गया तो हमें क्या होगा, वो टोटोलॉजी नहीं होगा। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, अगर मान लो P है और इम्प्लाइज Q है, ठीक है, अगर मान लो X एक कॉलम है, एक प्रोपोजिशन है, अगर ये ऑलवेज ट्रू होता है, इसकी वैल्यू ऑलवेज ट्रू होती है, दैट इज अ टोटोलॉजी। बट अगर हमने एक फॉल्स ला दिया, और एक फॉल्स लाने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो हमारा इम्प्लीकेशन वाला पार्ट है वो ये ड्राइव कर रहा है टू डिराइव फॉल्स। अगर ऐसा आ रहा है, मतलब एक फॉल्स, एटलीस्ट वन फॉल्स अगर आ गया, हम बोल सकते हैं वो टोटोलॉजी नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं क्या हम ट्रू डिराइव्स फॉल्स यहां से ला सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को उठाना, चुपचाप क्वेश्चन को इधर लाया हमने, माइनस पी एंड पी यूनियन क्यू इम्प्लाइज क्यू, ऐसा है, ठीक है।
ये वाला हो गया। नाउ सी इट वाइजली, हमें क्या करना है, हमें इस चीज को ट्रू बनाना है और इस चीज को क्या बनानी है, फॉल्स बनानी है। हमारा टारगेट ये है। तो हमने क्यू को फॉल्स दे दिया, चलो हमने क्यू को फॉल्स दे दिया क्योंकि इजी है फॉल्स देना। नाउ हमने जब क्यू को फॉल्स दे दिया तो हमें पास बचा क्या, माइनस पी इंटरसेक्शन पी यूनियन फॉल्स। नाउ can I make it true? Can I make it true? This is the question. Now we have two options. We have only p remaining, p, and we can take true or false p को, क्योंकि हमें q को इस वाले पार्ट को क्या बनाना था, फॉल्स बनाना था, तो फॉल्स ले लिया हमने। ठीक है, अगर हम p को ट्रू लेते हैं, p इज इक्वल टू ट्रू, p इज इक्वल टू ट्रू लिया हमने, तो माइनस का ट्रू मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का ट्रू मतलब फॉल्स, इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन p मतलब हमने क्या लिया था, ट्रू, ट्रू लिया था, ट्रू इंटरसेक्शन फॉल्स। Now, if we are taking p is a true, this is the false, and end के बाद कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, it is giving false. Now, if I am taking p is a tree, it is t, it is giving f intersection f, that is always what? That is always true. Now, again, if I am taking p is a false, that is a, what is this? This is true intersection p union, p मतलब false, union false. This is true and this is false. True and false is again false. Again, if I am taking t is a p is equal to true, this is false. Again I am taking p is equal to false, again it is giving f implies f, and it is always true. So what I'm telling you, we have to just find this kind of thing. This is our LHS, suppose that, and this is the implies, this is our RHS, suppose that. Make it false, make it true. If it is possible, then this statement is not tautology, because we found one false statement. Now you will never found, if you will never found this side true, this side false. If you will not found this side true, this side false, then this is always true, and this is always tautology, because p implies q is false when this is true derives false. I hope you got it. Now, so this is all about the S1. So S1 is always what, tautology. Why? Because we have seen, because what we have seen, ki we are not getting any true implies false. Are you getting it? Because in the case of implication, it is a false when true implies false. So I hope you got it, right? This is the logic, very logical thing in the computer science that is being used. Okay, this is a very important concept also we use in the various places in the machine learning and algebra things, right? Now let's come to, this is the tautology. I hope you got it, why tautology. Now S2, अब S2 हमारे पास जो है वो देखते हैं, Q derives minus P intersection P union Q. Now again we have to, what we have to do, we have to make it true and we have to make it false. Same, if we'll got 2 derives false, then this is definitely not tautology, because 2 derives false is what, false. तो हमें false प्रूफ करना है. अगर हम नहीं कर पा रहे हैं मतलब हम क्या है, सही है. अगर किसी चीज को हमें गलत प्रूफ करना है, अगर हम उसको गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दिस इज द ट्रू. तो हमें अगर ट्रू प्रूफ करने जाएंगे तो हो सकता है कि वो गलत हो चीज, फिर भी हम ट्रू प्रूफ कर लें, राइट. चलो तो यहाँ पे देखते हैं. तो दिस इज ट्रू, हमने इसको क्या दे दिया, ट्रू. तो Q इज इक्वल टू हमने क्या दे दिया, ट्रू. ठीक है, अगर देखो इधर भी दे सकते हो इधर भी, लेकिन इधर सिंपल है ना, इसलिए मैं ले रहा हूँ ना. हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा पूरा जो हमारा इम्प्लीकेशन बनेगा, माइनस P इंटरसेक्शन P यूनियन ट्रू. नाउ what are the options? P is the option, that is that we can take true, and Q we can take the false also, P, right. Now then Q, what will happen if I will take P is equal to T, it will be look like this. T derives minus P मतलब false intersection, okay. Now P is what, true, union true, okay. This is saying that 2 derives false intersection true and T derives, this is the false. This means we are getting T derives false or T implies false. This means definitely this is not tautology. अगर हमें एक बार भी true implies false मिल गया, मतलब हमारा ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो रहा है, false. तो ये स्टेटमेंट हमारा false कब हो रहा है, जब हमने Q की वैल्यू ट्रू ली और P की वैल्यू ट्रू ली. अब रख के यहाँ पे चेक कर लो, ये हमें ये क्या दे देगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स. और ये होगा तो क्योंकि ये यहाँ पे जो कॉलम में वैल्यू आएगी, उस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम में क्या आएगी, फॉल्स आएगी. और अगर एटलीस्ट 1 फॉल्स मिला, दैट इज नॉट टोटोलॉजी. सो दिस इज नॉट टोटोलॉजी, दिस इज टोटोलॉजी, दिस इज नॉट टोटोलॉजी, क्योंकि हमें ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स मिल गया. अब हमें P इज इक्वल टू फॉल्स चेक करना ही नहीं है, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 फॉल्स चाहिए. ठीक है, टोटोलॉजी में ऑल क्या होता है, ट्रू होते हैं. तो आपको याद रखना है कि हमारे पास वैलिड क्या होता है, वैलिड सर्टिफाइबल, इनमें एटलीस्ट 1 ट्रू. और हमारे पास जो टोटोलॉजी होता है, टोटोलॉजी उसमें ऑल ट्रू. ठीक है, ओके. दिस इज फॉर दिस डे
एंड डे 64 मिलते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट. एंड आई थिंक आई होप यू गॉट इट. थैंक्स फॉर वाचिंग.